नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। भोरे भोर में आज हम राजनीतिक चर्चा से अलग एक चर्चा जो पूरे देश भर में छिड़ी हुई है और उस चर्चा के पीछे अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिहार और बिहार मॉडल को देखा जाने लगा है और जोड़ा भी जाने लगा है। अपराध को लेकर के जिस तरह से बिहार में अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए थे और उसे लेकर के एक विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान को चलाने वाले तत्कालीन एडीजी अभयानंद ने जिस तरह से अपनी बातें रखी और जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किए, वो प्रयोग अब धीरे धीरे खास करके जब उत्तर प्रदेश में विकास दुबे इनकाउंटर कांड हुआ उसे लेकर के और उसके तरीके पर, उसके सोच पर अब नई नई बातें सामने आ गई हैं। उसके पक्ष और विपक्ष की बातें तो हो ही रही हैं। इस पूरे प्रकरण में, विकास दुबे प्रकरण को के बाद पूरे भारत में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अलग अलग मॉडल्स की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उसी मद्देनजर यूपी के पूर्व पुलिस प्रमुख जावेद अहमद ने एक बयान दिया है। अखबार को बयान देते हुए उन्होंने इकोनॉमिक टाइम को अपनी बातें बताई हैं और अपनी बातों के बीच में उन्होंने अभयानंद की चर्चा की है। आपको पता है कि अभयानंद डीजीपी रहे हैं बिहार के और बिहार मॉडल ऑफ अभयानंद के अंतर्गत उन्होंने बिहार के एडीजी और डीजीपी के तौर पर कई तरह के प्रयोग करने वाले अभयानंद की जमकर चर्चा की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है और ये बातें उन्होंने बड़ी मजबूती से कही है कि हर जिले से करीब 20 अभियुक्त कानून के फंदे में आए और इसी प्रक्रिया में शहाबुद्दीन, सूरजभान, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन जैसे कई उस समय के बाहुबली जो लोग थे वो सलाखों के पीछे आए और सांसद तक को सलाखों के पीछे लाते हुए उन्होंने साफ तौर पे उन्हें चुनाव लड़ने की कानूनी बाध्यता को भी सामने रखवाया। हालांकि यह उनके लेख का, जिस तरह की बातें उन्होंने लिखी हैं उसके लेख का एक छोटा सा टुकड़ा है। पर आपको बता दें कि आपने कई बार देखा होगा कि भारत लाइव में अभयानंद जी कई बार आ चुके हैं और कई बार हमने उनसे बिहार के विभिन्न मॉडल और बिहार के अपराध से लेकर के बिहार के सुधार से लेकर के शिक्षा के प्रति उनका लगाव कैसे हुआ, इन सब बातों को लेकर के हमने बातें की है। इन बातों के दौरान कई बार हमने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे जो बातें की हैं उन बातों का लब्बुल लुआब यही रहा है कि वो हमेशा से कानून पर भरोसा करते थे और इसके साथ उनका कहना है कि कानून ने इतनी शक्तियां दी हैं कि हमें उससे अलग जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबको के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं और सिर्फ उसका अनुपालन करना सबसे बेहतर होगा। दुनिया के सबसे बड़े संविधान में भारत का संविधान है। आपको बता दें कि 2000 इस पूरी चर्चा में जब इस मॉडल की, अभयानंद मॉडल की चर्चा होती है तो जावेद अहमद ने जो बातें कही हैं वो बातें अब ज़्यादा प्रासंगिक और चर्चा का विषय बन गई हैं। आपको बता दें कि जब हमारी बातें अभयानंद जी से हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो हर आईएएस, आईपीएस और प्रशासनिक पदाधिकारी को अपने कर्तव्य को कानून के दायरे में रहते हुए मजबूती से पालन करने की। फिर न तो अपराध रहेंगे और न ही किसी तरह की कोई समस्या होगी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो बातें मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। उन्होंने कहा था कि डोंट शूट विथ गन, शूट विथ कैमरा। ये बहुत बड़ी बात थी और यही वो बात है जिसको लेकर के पुलिस महकमा हमेशा कटघरे में खड़ा रहता है। सोशल मीडिया का ज़माना है और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गई है। तब जबकि 2006 के आसपास में, 2005-06 की बातें अगर करें तो उस समय अभयानंद जी ने कई ऐसे रास्ते निकाले थे और उन्होंने पुलिस हिरासत में लिए जाने की, तस्वीरें खींचने की बात की थी और उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोगिक थे। हालांकि इस सब बातों को लेकर के अभयानंद जी बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देखते थे। अभयानंद जी को लेकर के जब
अहमद साहब बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि 2006 को उन्होंने स्पीडी ट्रायल की कहानी और आने वाले नतीजे के बारे में मुझे बताया था। वो उस वक्त बताते हैं कि अपराधी का जनमानस के अंदर पुलिस से ज़्यादा कानून का खौफ होना चाहिए। अभयानंद अपने इसी मौलिक विचार को लेकर आगे बढ़े और नतीजा सामने भी आया, जिसमें बिहार में बहुत ही हद तक अपराध पर अंकुश पाया जा सका और बिहार अपराधियों से मुक्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदरणीय मदन लोकुर की नज़र भी इस खास ग्रुप पर पड़ी और अभयानंद के इस कार्य प्रणाली पर पड़ी, तो उन्होंने भी लिखा था, जिसकी चर्चा अहमद साहब करते हैं कि बिहार में के अभयानंद मॉडल की कॉपी भारत के हर जिले में होनी चाहिए। संभवतः एक पूर्व पुलिस अधिकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का इतना सब कुछ कहना बहुत कुछ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इन सब बातों को लेकर के अभयानंद जी से जब हमारी बातें हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, उन्होंने एक स्पष्ट रूप से हमें बताया था कि जब वो अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए दूर दराज इलाके में जाते थे और अपराधियों नक्सलियों की बातें वहाँ होती थी, वहाँ लोग तबाह रहते थे, उस दौरान जब वो गए तो वहाँ के बच्चों को उन्होंने देखा और बच्चों को देखते हुए बच्चों के साथ उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली, बिल्कुल पुलिसिया अंदाज में नहीं, बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह बातें की। और बात करने के बाद उन्हें लगा कि इन बच्चों में पोटेंशियल है, अगर इनके लिए काम किया जाए, इनके शिक्षा पर फोकस किया जाए तो ये बच्चे अच्छे हो सकते हैं। और तब उन्होंने सुपर 30 नाम के कॉन्सेप्ट का शुरुआत किया था। इन सब के बीच अभयानंद लगातार बिहार में एक मॉडल की बात करते रहे हैं और वो मॉडल उनका कारगर भी रहा है। इसके साथ ही चुनाव सुधार में भी कई बार उनसे चुनाव आयोग की ने मंत्रणा भी किया है। आपको बता दें कि कई ऐसे मॉडल हैं जिसको लेकर के अभयानंद की चर्चा हमेशा होती है। इन्हीं चर्चाओं के दौरान अहमद साहब चर्चा करते हैं कि झारखंड के एक उच्च अधिकारी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून न्याय प्रक्रिया के प्रति जिम्मेदार होना होता है, सजा देना कानून का काम है। मैं इस बात से सहमत हूं और यह तब संभव है जब आपका पुलिस प्रमुख मुस्तैदी से काम करे। लेकिन यह भी सच है कि कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारी राजनेता के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं और इसी क्रम में वो अपने राजनेताओं को हीरो बनाने में कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं, जो सरासर गलत है और संविधान निर्माताओं से बहुत स्पष्ट ढंग से हर एक स्तंभ की सीमा और ताकत दोनों निर्धारित किया है। विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब इन सब बातों की चर्चा करते हुए अभयानंद जी ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रखे थे, वो प्रस्ताव काफ़ी कारगर हुए थे। आपको याद होगा कि 2005 से लेकर के 2010 के बीच में जो नीतीश कुमार का सुशासन कहा जाता है, उसकी चर्चा हर जगह होती है। और ये वो वक्त था जब अपराधी या तो बिहार से पलायन कर गए थे या फिर अपराध करना बंद कर चुके थे, खुद को सरेंडर कर दिया था। अभयानंद मॉडल बिहार मॉडल भी आप उसको कह सकते हैं और ये पूरी तरह से एकदम टेस्ट एंड ट्रायल था। जब हमारी बातें अभयानंद जी से कई बार हुई हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कोई अलग मैकेनिज्म नहीं है, ये सीधा सा आपके भरोसे का एक आईना है। आपके सामने कानून है, कानून ने सीमाएं तय की हैं और कानून आपको कुछ अधिकार भी देता है। इसके साथ साथ आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जब आप कानूनी प्रक्रिया से शुरू होते हैं तो आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। विकास दुबे प्रकरण को लेकर के जिस तरह से पुलिस महकमे पर उंगली उठाई जा रही है, कई तरह की बातें हो रही हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है डोंट शूट विथ गन, शूट विथ कैमरा वाला जो फॉर्मूला है वो लागू नहीं हुआ है। ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में पुलिस को खड़ा करता है, पर कानून और कानूनी बातों को लेकर के जब भी हम बात करते हैं
तो बिहार मॉडल की चर्चा का आना इस बात को बताता है कि बिहार में हर तरह के प्रयोग हो चुके हैं और आपके पास सारे प्रमाण हैं। बिहार में कहा जा रहा है कि अपराध इधर काफ़ी बढ़ गए हैं, पर इन सब के बीच आज भी प्रासंगिक हैं और चर्चा के विषय बने हुए हैं अभयानंद। आने वाले चुनाव को लेकर के भी और सरकार को लेकर के भी अभयानंद जी ने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे जो बातें की थी, उन बातों में उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि जो भी सरकार आम जनता यानी बिहार की 12 करोड़ जनता के भीतर से अपराधियों का खौफ निकाल देगी, वो सरकार अस्थायी रूप से काम करेगी। नीतीश कुमार जी ने शुरुआती तौर में यही किया था। 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने सीधे तौर पे सबसे पहला हमला अपराधियों पर किया था और यही वो समय था जब बिहार की जनता ने 2010 में वोट देते समय नीतीश कुमार जी के काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वोट दिया था और दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चुना था। अभयानंद बतौर एडीजी मुख्यालय लॉ एंड ऑर्डर कई प्रयोग किए, जिसमें स्पीडी ट्रायल, सैफ, वीडियो या तस्वीर को कानून के सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुति, जिसकी परिकल्पना उन्होंने सन 2006-07 में की थी, वह आज सुकून दे रहा है। आपको बता दें कि अगर अभयानंद मॉडल या फिर अभयानंद से राय मशवरा करके अगर कानूनी अड़चनों को सामने रखते हुए कानूनी पेचीदगियों को सुलझाना है तो वो मॉडल और उनके द्वारा किए गए प्रयोग आपके पास उदाहरण हैं। और इतना ही नहीं, आप उनकी सेवाएं और मंत्रणा भी उनसे कर सकते हैं। पर कालांतर में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से अपराध को लेकर के नीतीश कुमार घिरते जा रहे हैं, इस बीच में एक उदाहरण जो देश के सबसे बड़े इनकाउंटर को लेकर के चर्चा हो रही है और उसमें बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद मॉडल का चर्चा होना बहुत कुछ कहता है। बिहार में बहुत सारी खूबियां हैं और उसी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि कानून व्यवस्था के दृष्टि से भी बिहार कभी रोल मॉडल रहा है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरें तो आप लगातार देखते हैं राजनीतिक खबरों के साथ साथ ये खबर हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने आप तक ये खबर पहुंचाई। और कहीं ना कहीं इन खबरों को देखने से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बिहार भी आपको समझ में आने लगेगा कि बिहार कितना पोटेंशियल वाला राज्य है। जुड़े रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।